हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। शो डैट पॉइंट दिखाना है अपने को कि अपने को ए पॉइंट, बी पॉइंट और थ्री पॉइंट, सी पॉइंट, यानी ये वर्टिसेस दिए हुए हैं क्या, ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। अब बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब है कि इन ये जो तीन पॉइंट हैं ये सिर्फ एक ही लाइन पे हैं, यानी ये तीनों पॉइंट किसी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और इसका मतलब ये एक ट्राइंगल नहीं है। और मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर कोई कोलिनियर पॉइंट्स हैं अपने पास तो उसका जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का वो क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का एरिया जीरो इसलिए होता है क्योंकि ट्राइंगल जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तभी तो उसका एरिया जीरो आएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसको ट्राइंगल के बेस पे फॉर्मूले को पुट करके इक्वल्स टू में जीरो कर देना है और इसको सोल्व कर देना है। अगर वैल्यू जीरो आ जाती है इसका मतलब ये कॉलिनियर है, और जीरो नहीं आती है इसका मतलब ये कॉलिनियर नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। अब ये जो मैंने तरीका बताया था पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन क्या मालूम आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो चलो बता देता हूँ। देखो बच्चों, इसमें याद कैसे करना है। जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 2 है 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, और फिर 3 है 3 के बाद वापस 1 आएगा, फिर 1 के बाद 2 आएगा। वैल्यूज जो है वो थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेगी, माइनस अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे याद नहीं हुआ तो फिर अपना जो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला है x1 के हिसाब से ये सोल्व करना, x2 के हिसाब से ये सोल्व करना और x3 के हिसाब से ये सोल्व करना। ये तो बाद में अपने को करना ही है। ठीक है, तो चलो अपन ने ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको अपन इस फॉर्मूले में इस तरीके से पुट कर लेते हैं। x1 x2 x3 की जगह आ गए a b c, और y1 y2 y3 की जगह आ गया b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो ये डिफाइन कैसे होगा। डिफाइन का मतलब ये है कि अपने को ये जो फोर वैल्यूज हैं इसको इसके अंदर पुट कर देना है। कर दो पुट। क्या हुआ? हाफ ए सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, बी ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए। अब बाहर जो ए बी सी है वो अपना x1 x2 x3 आ गया, ये अपना आ गया y2, ये अपना आ गया y3, ये अपना आ गया y3, ये आ गया अपना y1, ये आ गया अपना y1 और ये आ गया अपना y2। ठीक है, अब सिंपली सबको अंदर एक बार अपन माइनस प्लस कर लेते हैं, जो वैल्यूज है उसको एक ढंग से कर लेते हैं, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ, 6c प्लस ए आ गया, ये दोनों प्लस के हैं तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, माइनस का है और माइनस का बी। ठीक है, ये भी क्या हुआ, माइनस का बी माइनस का सी, ये क्या हुआ, माइनस का सी माइनस का ए। अब बच्चों इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे इसमें ए कैंसिल आउट हो गया दोनों, इसमें बी कैंसिल आउट हो गया, इसमें सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जो बचा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हुआ, ए सी माइनस ए बी, बी ए माइनस बी सी, सी बी माइनस ए सी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इधर ए सी प्लस का, इधर ए सी माइनस का, इधर ए बी प्लस का, इधर बी ए माइनस का, यानी ए बी प्लस का और इधर माइनस का, इधर बी सी माइनस का, इधर बी सी प्लस का। हो गया कैंसिल, जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स हैं ये जो कोलिनियर हैं। अपन ने अपनी बात प्रूफ कर दी। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। अब बच्चों यहाँ पे हमारे को एरिया गिवन है कि 4 स्क्वायर यूनिट हमारे को दे रखा है, आगे कुछ नहीं है, मीटर या फिर कुछ नहीं है, वो छोड़ो है ना। तो अपने को यूनिट दी हुई है K0 40 एंड 02। अब बच्चों ये हमारे को वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब ये 4 स्क्वायर यूनिट कब होगा, जब K की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे तब वो 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ रहा है। तो क्या करना है, सिंपली K0 40 02। क्यों? क्योंकि अपने को x1 की जगह क्या दिए रखा है, K। कर दिया पुट। ये अपना मेन फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेस पे अपन ने अपना x1 y1 ये वाला फॉर्मूला पुट कर ही दिया, बताया था अभी पिछले वाले वीडियो, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में कैसे किया ये। ठीक है, x1 की जगह क्या पुट कर दिया, K, y2 की जगह क्या पुट कर दिया, अपना 0, y3 की जगह क्या आ गया 2, x2 की जगह क्या आ गया 4, y3 की जगह क्या आ गया 2, y1 की जगह क्या आ गया 0, x3 की जगह क्या आ गया 0, y1 की जगह क्या आ गया 0, y2 की जगह क्या आ गया 0। अब बच्चों एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, तो उसको तो हटा दो, आगे सोल्व करो। क्या हुआ, 8 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस का 2k प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे अपना जो 2 था वो अपन ने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई देखो अब अपनी। सिंपली अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से तो सबसे पहले 8 और 8 दोनों तरफ है,
तो एक तरफ ले लो उसको, तो माइनस का 2k इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8, तो माइनस का 2k इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू क्या आया 0 अपॉन माइनस का 2, ठीक है, k इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब ये तो हो गया बच्चों अपना पॉजिटिव के अंदर। कई बच्चों बोलेंगे यहाँ पे सर स्क्वायर स्क्वायर थोड़ी है, अरे बच्चों ये देखो 4 स्क्वायर यूनिट, यानी जो एरिया है वो स्क्वायर यूनिट में है। इसका मतलब अगर आपकी यूनिट प्लस में आती है या माइनस में आती है तो दोनों का ही स्क्वायर पॉजिटिव में ही आएगा, सही बात है ना। तो बच्चों इसलिए जो k की वैल्यू है वो अपने को दोनों वे में फाइंड करनी पड़ेगी। तो नेगेटिव फॉर्म में कि अगर माइनस ये जो 4 था ये अगर माइनस होता तो क्या हुआ, माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस 1/2 ब्रैकेट, ये उठा लिया अपन ने, माइनस का 2k प्लस 8 कर दो सोल्व, ये उधर गया तो क्या हुआ माइनस का 8, ठीक है। अब वही क्या बात होगी, माइनस का 2k इज इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि भाई अगर ये वाला जो 8 है ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 2k इक्वल्स टू माइनस का 16, देन k इक्वल्स टू क्या हुआ माइनस का 16 बाय माइनस 2, तो k की वैल्यू क्या आई बच्चों 8 आ गई अपने पास, तो k की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो 0 आ रही है और एक 8 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से जो इसका पार्ट बी है वो देखो क्या है, माइनस का 2 0 0 4 0k, वही फॉर्म है, मेन फॉर्मूला पुट कर दिया, जो ओवरऑल वैल्यू है वो इसमें पुट कर दी, ठीक है। अब जो फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला क्या आ गया अपना, आ गया। अब फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, सिंपली x1 की वैल्यू पुट कर दी -2, y2 की वैल्यू पुट कर दी 4, y3 की वैल्यू पुट कर दी k, x2 की वैल्यू पुट कर दी 0, और यहाँ पे भी x3 की वैल्यू पुट कर दी 0। अब बच्चों मैं इसको डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी x2 की वैल्यू 0 और ये भी 0 है, यानी ये दोनों टर्म तो वैसे ही 0 हो गई, तो ज़्यादा माथाफोड़ी करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो ये कितना होगा देखो, ये इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, ये तो हो गया 8 इज इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 इंटू जब 4 होगा तो ये क्या आएगा माइनस का 8, और माइनस का 2 इंटू माइनस का k क्या होता है 2k, क्यों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो माइनस का 8 है जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या हुआ 2k इज इक्वल्स टू 16, देन k इक्वल्स टू 16 बाय 2, देन k इक्वल्स टू 8। ये तो बच्चों हो गया अपना पॉजिटिव के अंदर। अब नेगेटिव के अंदर देखो, नेगेटिव के अंदर सिंपली क्या होगा भाई, ये जो 4 था ये माइनस का कर दो, अब माइनस का करे बाद क्या हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 8 इक्वल्स टू माइनस का 8 प्लस 2k। अब ये जो माइनस का 8 है ये इधर आएगा जब ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हुआ माइनस का 8 प्लस का 8 क्या हो गया 0, तो 2k इक्वल्स टू आया 0, देन k की वैल्यू क्या आ गई 0। जो दूसरी टर्म है उसके अंदर जो अपनी एक वैल्यू आई वो है 8 और दूसरी वैल्यू आई वो है 0, जो पॉजिटिव के अंदर है वो है 8, जो नेगेटिव के अंदर है वो है 0। आगे समझ में क्वेश्चन समझ में आया ना, कि उसमें जो एक नोट्स मैंने जो इंट्रोडक्शन बताया था उसमें दोनों वैल्यू क्यों फाइंड करने के लिए कहा था, कि पॉजिटिव से भी फाइंड करना और नेगेटिव से भी फाइंड करना है, वो इसलिए कहा था क्योंकि जो स्क्वायर वैल्यू है वो दोनों तरीके से पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक बार वो भी जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाकी ज़्यादा लंबा भी है तो यार आप लोगों के लिए करते हैं, तो चलो जल्दी देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब बच्चों लाइन ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि देखो हमारे पास यहाँ पे 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं, अब ये ऐसे कहना चाहते हैं कि अब जो तीसरा वर्टिसेस है वो आप हमको ढूंढ के दीजिए। मतलब यहाँ पे देखो अपने को x1 y1 की वैल्यू दी हुई है 1 2, x2 y2 की वैल्यू दी हुई 3 6, पर x3 y3 नहीं दिया हुआ, तो ये अपन ने x y ऐसे ही लिख दिया। तो अपने को सिंपली क्या करना है, अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपने को पहले फॉर्मूला जो अपना मेन फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूले को ऐसे साइड में लिख देना है, ठीक है। और ये जो मेन जो इससे फॉर्मूला बना है वो अपन ने लिख दिया, जो अपना ग्लोबल फॉर्मूला है वो कहीं पे भी अप्लाई हो जाएगा, कर दिया। अब x1 की वैल्यू पुट कर दी 1, y2 की वैल्यू पुट कर दी 6, y3 की वैल्यू पुट कर दी y, x2 की वैल्यू पुट कर दी 3, y3 की वैल्यू पुट कर दी 9 है। अब देखो y1 की वैल्यू पुट कर दी 2, ये कैमरा फोकस नहीं हो रहा क्या, हाँ हुआ। x3 की वैल्यू क्या हुई x, क्यों ये तो x है ना, y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू माइनस का 6। अब बच्चों अपन ने क्या किया, अपन ने इसको सॉल्व किया, क्या वैल्यू आई 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो 6, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y, 3 को y से किया तो 3y, 3 को -2 से किया तो माइनस का 6, x को 2 से किया तो 2x, बट यहाँ पे 2 - 6 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x, करो सॉल्व। अब यहाँ पे क्या वैल्यू बची, यहाँ पे देखो 3y और यहाँ पे माइनस का y, तो ये दोनों तो हो गया 2y, माइनस का 4x अलग से आ गया, और प्लस का 6 और माइनस का 6 अपने आप में कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब जो 2 है यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन निकालोगे तो इधर से 2 से कैंसिल मार दो तो क्या हुआ माइनस का 2x, इधर से 2 का कैंसिल मार दो, यहाँ पे क्या बचा y। अब
सामने क्या कर दिया अपन ने, इज इक्वल्स टू में 0 कर रखा है, इज इक्वल्स टू में 0 ठोका तो क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, आया समझ में कुछ। भाई अपन ने जो वैल्यू फाइंड की वो अपने को किस मिली, भाई जो अपने को रिलेशन मिला वो क्या मिला कि y की जो वैल्यू है वो कैसे है कि x की वैल्यू जब अपन 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 निकलेगी, उसके बेस पर अपन कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है अपना, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भाई 3193। अब यहाँ पे भी अपन ने 3193 के हिसाब से कर दिया, मेन जो फॉर्मूला था वो पुट कर दिया। ठीक है, x1 की वैल्यू पुट कर दी 3, y2 की वैल्यू 3 पुट कर दी, है ना। अब यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू 9 पुट कर दी, y3 की वैल्यू y पुट कर दी, y1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, x3 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू 1 है। ये तो समझ में आता है ना आप लोगों को ये चीज़, y2 की वैल्यू 3 है। अभी समझाइए यार पिछले वीडियो में, अब तो यहाँ पे आपको खुद समझोगे जब भी समझ में बैठेगा, नहीं समझ में बैठेगा बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 3 इंटू माइनस का y क्या हो गया, माइनस का 3y, प्लस 9 इंटू वाई कितना हुआ, 9 माइनस 9y, सॉरी प्लस 9y, और माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 9। x जब 1 से हुआ तो क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 2x। अब यहाँ पे देखो सिंपली सॉल्व करो, यहाँ पे देखो हमारा 9 और माइनस 9 कैंसिल हो गया सर। माइनस का 3y प्लस का 9y में से क्या बच रहा है, 6y बच रहा है। अब यहाँ देखो माइनस का 2x है, माइनस का 2x है, अपॉन में 2 की वैल्यू दे रखी है ना अपने को, काट दो इससे, कितना हुआ 3y, और इधर से कितना हुआ x। तो जो अपने को जो मेन रिलेशन मिला वो क्या मिला, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, कि अगर अपन कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उस बेस पे अपनी जो रिलेशन है वो ये आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको जस्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।